हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल से प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए जो स्पेशल बैच अनाउंस किया गया था वो आ चुका है। तो कल से उसकी पहली क्लास थी, आज उसकी सेकंड क्लास है। टाइप 6 तक हम लोगों ने बच्चा कंप्लीट कर लिए थे और जितने भी नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज से, वो सारे ही टाइप एक साथ आपको करा दिए जा रहे हैं। और इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको रोज 8 से 9 के बीच में मिल जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। लाइव कब कनेक्ट होंगे उसके लिए 2000 फैमिली हो जाइए, क्योंकि सारे कराना तो पॉसिबल है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो फैशन में इस समय, वही कराए जा रहे हैं और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने कराए जाते हैं 40 से 50 मिनट में। तो ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हो तो लाइव कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा ही करा पाएंगे। और जब भी ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे थे, ये फिनिश होगा तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन करा दिए गए उसका रैपिड फायर रिवीजन आपको मिल जाएगा। वो 2-3 घंटे का, जितने घंटे का हो जाएगा, 3-4 घंटे का, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जब ये प्रॉफिट लॉस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद न्यू टॉपिक जो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। आज सेकेंड पार्ट है बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस का। दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या इसकी बेस्ट अप्रोच होती है वही सीखनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन उसकी बेस्ट अप्रोच क्या है वो आपको सीखनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आज पार्ट कौन सा बच्चा? आज पार्ट नंबर 2 है। कौन सा है? 2। और टाइप बच्चा कौन सा चल रहा था? कल हम लोग ने 6 टाइप तक कर लिए थे और 6 टाइप के ही 1-2 क्वेश्चन बचे थे, वो मैं आपको कराता हूँ। उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं कि मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ फिर क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में 400 से 500 क्वेश्चनों की शीट है, तो इतने मैं नहीं करा सकता हूँ। तो जितने करा सकता हूँ 5-6 वीडियो में मैं उतने कराऊंगा आपको। और टाइप बाय टाइप जो फैशन में, वो सिंपल भी हैं, टफ भी हैं। जो भी टफ तो ऐसे हैं कि जो यूट्यूब में शायद ही आपने कहीं पढ़ रखा होगा, तो वैसे क्वेश्चन है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर बनो। और यदि सिलेक्शन चाहते हो तो आपका सिलेक्शन यहीं से होगा। मैथ का ये आप 102% लिख कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 साइड में लगा है। क्या अप्रोच है बेस्ट? कैलकुलेशन बिल्कुल करनी ही नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन। A person buys 80 kg of rice and sells it a profit of as much money as he paid for 30 kg. His profit percentage, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या? साफ साफ दिख रहा आंसर 37.5% है। कैसे? ये देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने 80 किलो चावल खरीदे। जब 80 किलो चावल खरीदे तो वो 80 किलो ही बेचेगा भी। जब 80 किलो बेचेगा, लेकिन 80 किलो चावल में जितना रुपए उसने इन्वेस्ट किया था उसको 80 किलो में उतना ही प्रॉफिट कमाना। तो हम मान लेते हैं कि 1 किलो चावल वो 1 रुपए का लाया, तो 80 किलो कितने का लाएगा? क्योंकि 1 रुपए मानने से कैलकुलेशन छोटी होगी। तो 80 किलो कितने रुपए का लाया होगा? 80 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 80 होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, सीपी तो हमारा 80 निकल कर आ गया। जब 80 सीपी निकल कर आ गया, लेकिन वो कह रहा हमें 30 केजी का प्रॉफिट होना चाहिए। 30 केजी का मतलब प्रॉफिट आपको कितना होना चाहिए? 30 रुपए का, क्योंकि 1 रुपए का 1 प्रॉफिट, तो 30 रुपए में 30 होगा। तो यही पूछ रहा है कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो 30/80, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएंगे। 3/8 आया, और 3/8 1/8 होता है बच्चा 12.5%। तो 3 का गुणा कराएंगे तो 37.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर चैंपियन। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 17। यही आपको सीखना, बेस्ट अप्रोच क्या है सवाल की। क्वेश्चन 17 देखिए, कह रहा है एक आदमी अपने स्कूटर को 16,200 रुपए में बेचता है और उसके विक्रय मूल्य का 1/10वां हिस्सा खो दिया। इसका क्रय मूल्य क्या था? इसका सीपी क्या था? देखिए, कह रहा 10वां हिस्सा खो दिया का मतलब उसको लॉस हो गया बच्चा। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं 1/10वां हिस्सा लॉस हो गया। किस पर लॉस हो गया? सेलिंग प्राइस पर लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं जो 10 यूनिट है वो आप किसकी है? सेलिंग प्राइस का। आप 10वें हिस्सा मतलब क्या हो गया? आंसर तो इसका देख के ही आप कर सकते थे। तो 10 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर 11 यूनिट रहा होगा। कितने यूनिट? 11। आप कोई भी चीज़ 10 रुपए की सेल कर रहे हैं, आपको उसमें 1 रुपए का नुकसान हो गया। कम से कम इतनी तो बुद्धि लगा सकते हो कि वो आप 10 रुपए खरीद के लाए होंगे, 11 की खरीद के लाए होंगे, तभी 10 का बेचा है, तभी तो 1 रुपए का लॉस हो रहा। तो 10 रुपए में 1/10वें की हानि हुई, मतलब 10 रुपए में 1 रुपए की हानि हुई। तो 11 रुपए का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो आंसर ऐसा होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। ये आप सॉल्व भी कर सकते। 10 की वैल्यू है वो कितनी दे रहा है? 16,200 दे रहा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,000
620। आपको किसकी 11 यूनिट की बतानी है, तो 16 2 0 आंसर हो गया। 0 11 दूनी 22। आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए, 20 लास्ट में 2 ऑप्शन में दे रहा और सॉल्व कर लेंगे। 2 कैरी हो गया था, 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66, 66 और 2 8, 66 और 2 8, मतलब 820 किस में आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी पर आ रहा था, डी फॉर डॉग में। तो डी फॉर डॉग ही करेक्ट हो गया। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे आंसर, या तो देखिए 1662 मतलब 9 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं और आप 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दे रहा था, ऑप्शन नंबर डी, तो वही करेक्ट हो गया था, ये सब लिखना भी नहीं था। तो यही चीजें समझनी है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और टाइप को चेंज किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो नेक्स्ट आया है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप को चेंज किया गया है, टाइप को चेंज किया गया। कह रहा राम ने एक मोटरसाइकिल 70,000 रुपए में 25% लाभ पर सेल कर दी। 30% का लाभ प्राप्त कराने के लिए मोटरसाइकिल किस कीमत पर बेचनी चाहिए, कुछ समझ नहीं। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब उसको 130 रुपए की सेल करनी है। 130 यूनिट का मतलब उसको 13 का मल्टीपल चाहिए। तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 13 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर 13 25 65, 13 6 78, बी ही ऑप्शन नंबर दे रहा था ऐसा जो 13 का मल्टीपल था, मतलब 72,800, यही करेक्ट आंसर हो गया। बस कलम तक नहीं चलानी थी, 1 सेकेंड का सवाल था। तो ये समझिए, लेकिन आप करेंगे कैसे इस सवाल को, ये देखिए। आपसे कह रहा है कि 25% लाभ पर बेची जाती, तो 25% लाभ पर बेची जाती है 70,000, 25% लाभ पर, तो 25% का मतलब 125 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 70,000 रुपए। तो 70,000 जिसकी वैल्यू देगा उससे डिवाइड करेंगे। 70,000 डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आती है। आपको चाहिए कितने की वैल्यू, 30% प्रॉफिट, मतलब 130% की चाहिए, 130। अब कह दो भैया परसेंटेज क्या गया, तो परसेंटेज से परसेंटेज एलिमिनेट हो गया था, इसका भी परसेंटेज था, इसका 125% की यूनिट दे रहा था, 130% की वैल्यू पूछी गई थी। अब क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्व करना ही नहीं। यहाँ पर 13 का मतलब देखिए, तो 13 फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों समय बर्बाद करना फ्रैक्शन से करने का, तो आप डायरेक्ट ही इसको कर सकते थे। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आप काटा पीटी मचा लीजिए, ठीक है, मतलब मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर 13 का मल्टीपल होगा, किसका, 13 का। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन कितना था, 72,900, ये तो पूरा इसका तरीका हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं है, आपको पढ़नी है। फ्रैक्शन वैल्यू से वो जब डाटा डिफिकल्ट होगा तब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे। 72,800 सी ऑप्शन, 72,600 और डी ऑप्शन 72,700, 72,700। ऑप्शन 13 का मल्टीपल साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 13 है नहीं, तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। 72,900 13 का मल्टीपल नहीं, 72,600 भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन बी ही दिख रहा था, क्योंकि 13 25 65, 13 6 78, बस खत्म हो गई बात। ज़्यादा सोचना विचारना नहीं था, जो पूछा जाए बस उस पर अटैक करो, आधा सवाल वहीं से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन से भी कर सकते थे आप इसको। 25% लाभ का मतलब क्या हो गया, आपको 4 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू थी तो 5 का बेचा गया, तो 5 बराबर 70,000 के, आपको 4 यूनिट निकला, मतलब कॉस्ट प्राइस निकाला। अब जो भी कॉस्ट प्राइस आया उसका 30% प्रॉफिट का गेन कर लेंगे आप, मतलब 1.3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे मल्टीपल फैक्टर से। आप ऐसे भी कर सकते थे। तो कई तरीके हैं एक सवाल को सॉल्व करने के, ठीक है। जब डाटा डिफिकल्ट देगा तो मैं फिर आपको ये रेशियो मेथड बताऊंगा, आगे रखे गए हैं डाटा डिफिकल्ट के भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19। ऐसे क्वेश्चन कई अब मैं कराऊंगा आपको बैक टू बैक। क्या कह रहा है, कह रहा है जब एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता तो 29% की हानि होती। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस रुपए में बेचना है। 21% का प्रॉफिट का मतलब क्या, वो 121 का सेल करेंगे, तो 121 का मतलब क्या, आंसर 121 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन सी ही दे रहा था 121 का मल्टीपल, बस ये मैंने कोई अपने मन से नहीं रखे, ये आप पूछे गए। बताइए कितने सरल है। तो 29% हानि का मतलब क्या है, वो जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, 71% की। किसकी होगी, 71%। तो 71% की जो वैल्यू है वो 355 है बच्चा। कितना है, 355। कितने टाइम ज़्यादा, आप कहेंगे सर 71 पंचे 355, ठीक है। पहाड़े आड़े याद करो। आपसे पूछ रहा 21% लाभ, मतलब 121% की वैल्यू पूछ रहा, तो 121% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये भी 5 गुना होगा। 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 605 रुपये,
ठीक है, ये सब लिखना भी नहीं था आपको, डायरेक्ट 121 मल्टीपल ढूंढना था, ऑप्शन सी ही दे रहा था 121 का मल्टीपल, बस खत्म हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट समझते हैं, इतनी जल्दी कैसे गुणा हो गया? तो देखिए 121 का मतलब आपको 12 का पहाड़ा आना चाहिए, 12 पंचे 60, एक ज्यादा था 5 बार तो 5 और जुड़ गया तो 605, इसे इसलिए हमें पता था ये 5 गुना है ना। तो पहाड़े की भी ट्रिक होती है, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है आपको। यदि पहाड़ों में ट्रिक में समय बर्बाद करेंगे तो फिर सवाल कब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 20 कह रहा है इफ पर्सन सेल्स ए सेलिंग फैन और दिस then the gets of 15% profit to get a 20% profit at the what amount should be sell the fan, कितने का उसको सेल भेजना है, ये मैं पूरा नहीं बताऊंगा। क्या कह रहा है 20% लाभ कमाना है, मतलब मल्टीपल फैक्टर 1.2, या आप ये भी फ्रैक्शन में भी निकालेंगे तो 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में सेल करना होगा, तो 6 रुपए में सेल करना है, तो आंसर 6 का मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो कौन सा 3 का है, तो ऑप्शन ए 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन बी भी 3 का मल्टीपल नहीं है, साइड में क्वेश्चन लगा, ऑप्शन सी भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 8 2 10 5 15, ऑप्शन डी ही 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, बस खत्म। इतना करना था आपको। 15% देख लीजिए, मैं पूरा बता दे रहा हूँ, 15% का लाभ होता है, तो कहीं ना कहीं 15% लाभ होने का मतलब क्या, 115% की यूनिट की वैल्यू दे रहा, 115% की यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा, 557 रुपए .75 फिर सेल करता है, कह रहा है उसे 15% का प्रॉफिट हो, लाभ होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब ये 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120% की पूछ रहा, तो 120% की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 557.75 डिवाइड बाई 115 और इंटू में 120, परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू में बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप गुणा भाग करते चलो, है ना, तो डायरेक्ट आपको देखना था, यहाँ 12 लिखा, 12 अब कह दो भैया 115, तो ये नहीं भाग करेगा 120 को, तो कहीं ना कहीं 3 छुपा है 12 120 में, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन डी ही 3 का मल्टीपल था। पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो नौकरी हाथ से स्किप हो जाएगी। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कह रहा हूं, A tea seller used to make 50% of profit by selling tea is 9 per cup। टाइप चेंज किया गया बच्चा, टाइप को चेंज किया गया, ये इंपॉर्टेंट टाइप भी है, फैशन में है इस समय, और टफ टाइप भी है, और कैसा टाइप भी है, टफ। 8 नंबर 8 क्या कह रहा, कह रहा एक चाय वाला 9 रुपए प्रति कप की दर से चाय को बेचकर 50% का लाभ कमाता। 50% का मतलब क्या है, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू, 2 रुपए की चीज पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मतलब उसको कितने की सेल किया होगा, 3 रुपए की, तो सेल कितने की किया होगा, 3 रुपए की, लेकिन बुक में कह रहा 3 रुपए की नहीं सेल किया है, कितने की, 3 की नहीं सेल किया, कितने की सेल किया है, 9 रुपए की, कितने टाइम्स ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा, तो सीपी भी उसका कितने टाइम्स ज्यादा होगा, 3 टाइम्स से ज्यादा होगा, मतलब 3 दूनी 6, मतलब 6 रुपए का उसने, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 6 रुपए हो गया। आगे कह रहा है यदि वो लागत मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, लागत मूल्य का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस में 25%, 6 में 25% का प्रॉफिट का मतलब और ज्यादा रुपए लगने लगे, तो 6 का 25% कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, 1.5, तो 1.5 और जुड़ जाएगा, तो मतलब 7.5 की, अब जो न्यू कॉस्ट प्राइस होगा आपका वो 7.5 होगा, कितना होगा, न्यू सीपी कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, 7.5। आपसे पूछ रहा है तो 10 रुपए में बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट होगा। अब 10 रुपए की सेल कर रहा है, कितने रुपए की सेल कितने की कर रहा है, 10 रुपए का, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे सर 2.5 का प्रॉफिट हो गया, 2.5 का, कितने से हो गया, तो 7.5 से हो गया, तो कितना आ गया, 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए करेक्ट हो जाएगा। तो हार्डली से हार्डली कितना सरल सवाल था। वो कह रहा था एक कोई चाय है, वो 9 रुपए के हम सेल करते हैं तो हमको 50% का प्रॉफिट होता है, तो मतलब 2 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 3 का सेल करता होगा, कितने टाइम्स ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, कॉस्ट प्राइस 6 है। अब कह रहा 6 को
25% क्या कर दिया जाता और बढ़ा दिया जाता लागत मूल को। तो 6 रुपए था, उसका 25% बढ़ाएंगे तो मतलब 1.5, 6 का 25% 1/4 1.5 ही तो होता है। तो 7.5 न्यू सीपी आ गया आपका। आपसे कह रहा है न्यू सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, तो कह रहा अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 2.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने से? 750 रुपए से। तो 2.5 बटे 7.5 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 1/3 मतलब 33.33%। ये सवाल है बिल्कुल मिर्गिल्ले ऐसे, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई मिर्गिल्ला सवाल नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जब तक की एक बात बताता हूं मैं आपको, और ये बिल्कुल फैक्ट है, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें, कितना भी स्ट्रगल कर लें, कोई नहीं देखता। लेकिन जब उसी हार्ड वर्क और स्ट्रगल से आप कुछ अचीव करते हैं तो पूरी दुनिया आपको देखती है। इसलिए हार्ड वर्क करना मत छोड़ें और पेशेंस रखें, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विदाउट पेशेंस इज नथिंग। बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे बच्चा। टाइप को चेंज किया गया, टाइप को चेंज, ये छोटा सा टाइप रखा गया। इसको समझाने का सिर्फ एक ही रीजन है, बस यही आपके कॉन्सेप्ट भी यहीं से होते चल रहे हैं, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट भी होते चल रहे हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए बस, और कुछ मत कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन से देखिए कैसे आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एक दो मैं छोटे क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। इसी से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। देखिए लिखा है एक वस्तु का जो सीपी है उसके सेलिंग प्राइस से 16% कम है, तो प्रॉफिट या लॉस। डायरेक्ट आंसर दिख रहा है मुझको 19% का लॉस हुआ, आपको भी दिखना चाहिए 19% का प्रॉफिट हुआ। कह रहा है सेलिंग प्राइस, एक कोई ये कॉस्ट प्राइस है और ये बच्चा सेलिंग प्राइस है, ठीक। कह रहा 16% कम है सेलिंग प्राइस से। कौन? कॉस्ट प्राइस। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते। 16% का मतलब क्या होता है? 2/25। कितना होता है? 2/25। आप कहेंगे हाँ जी सर 16% का मतलब क्या हो गया? 4 और 25, ठीक है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 4/25 होती है। यदि सेलिंग प्राइस 25 है, कितना है? 25, तो ये 4 कम है। कॉस्ट प्राइस 4 कम होने का मतलब क्या रहा होगा? 25 से 4 कम होने का मतलब 21 रहा होगा। कितना रहा होगा? 21 रहा होगा। अब या इसको 100 मान लीजिए, इसको 84 कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा है इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो कॉमन सेंस से दिख रहा है इसको 4 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। कितने से हुआ है? आप कहेंगे सर 21 से हुआ है। 4/21, 4/21 क्या होता है? आप कहेंगे सर 19%। तो 19% का प्रॉफिट। सर मुझे तो इतनी जल्दी पता ही नहीं कैसे, लगभग में हुआ है 19%। लगभग पूछ रहा था, निकटतम पूर्णांक एक नंबर, ठीक। तो हम लगभग में पूछ रहा, तो इसको हम 5 मान ले। क्या मान ले? 5। क्या मान ले बच्चा? 5 मान ले। आप कहेंगे हाँ जी सर 5 मान लीजिए। तो 1/5 ही बच्चा 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। तो लगभग ये 20%। देखिए अब हम इसको 20 मानेंगे तो 1/20 कितना होता है? 5%। और 5 को 20। वो कह रहा है इंटीजर में बताना है आपको, ठीक है, डेसिमल में नहीं बताना। तो 21 को हम 20 ही मान ले, लगभग पूछ रहा है, तो 1/20 होता है 5%। और 5 और 4/20 हो जाएगा, तो 5 को 20%। तो अप्रॉक्स 20 से कम ही होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसको कम किया था 19। या आप गधे हो तो फिर इंटू 100 कीजिए, फिर 400/21 गुणा भाग करते रहिए। इतना सेंस लगना चाहिए था। नहीं समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चीज़ों को सिर्फ समझिए, ये मत सोचिए कि नया चैनल है तो नहीं। कंटेंट देखिए आप, और तब वे देखिए, अप्रोच देखिए कितनी अच्छी है। यही अप्रोच से सिलेक्शन होता है। एक दुकानदार अपने माल को विक्रय मूल्य के 22.5% लाभ पर बेचता, वास्तविक लाभ % ही रहता। अब कुछ कहेंगे सर 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो बच्चा ध्यान रखो 20%, 22 को क्या लिख सकते हैं? 20% प्लस 2.5% नहीं लिख सकते आप? हाँ जी सर 20%। मुझे तो डायरेक्ट पता है, पर मैं लिख रहा हूँ 20 पर, आपको भी पता हो जाएगा आने वाले समय में। और 2.5% होता है बच्चा 1/40। कितना होता है? 1/40। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 40, 8
ठीक है, कितना लेंगे 40 लेंगे, तो 5/40 तो 9/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/40। एलसीएम लेके सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब क्या है, कह रहा विक्रय मूल्य के इतने पर लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य तो ये तो आपकी सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, लाभ। अब भाई 40 रुपए की कोई चीज बेच रहे तो हमको 9 रुपए का लाभ हो रहा, तो हम वो खरीद कर कितने रुपए की लाए होंगे। आप कहेंगे सर हम 31 रुपए की खरीद कर लाए होंगे। कितने रुपए की, 31 रुपए की। आगे आपसे क्या पूछा है, कह रहा वार्षिक लाभ परसेंटेज याद करो। तो 31 रुपए में आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। आप कहेंगे सर 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का, 9 रुपए का। अब बस सॉल्व कर लीजिए। इनटू में 100 नहीं करेंगे। आप देखिए ऑप्शन अप्रोक्स दे रहा, इसको हम 30 मान ले तो 1/30 क्या होता है, तो 3.33 होता है। तो 9 तिक 27 और 1 29, तो 29 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए दे रहा था 29.03%। ऐसे करना है आपको। अब कहते भैया कैसे, अरे भैया इंटू 100% कराओगे तो आप भागी दे लो, तो 900/31 हो गया। 900/31 का मतलब क्या, 29.3 नहीं। यदि यहां पर 30 होता तो पूरा पूरा चला जाता 30, लेकिन थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा कम आएगा उधर। तो देख लीजिए 31 दूनी 62 ठीक, कितना बच जाएगा, 10 में 2 गए 8, 8 में 2 गए 6, 28, 280। तो 31 नवैया, ठीक है, 31 नवैया कितना होता है, 310 से 31 कम कर लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो लगभग अप्रोक्स आपका आ जाएगा 29.03%। भाग आग नहीं करना होता है। क्या नहीं करना होता, भाग आग। यदि भाग करेंगे तो आप जिंदगी में भाग करते रहेंगे। 31 नवैया कितना होता है, 9 तिक 27 और 9 और जुड़ जाएगा, 31 नवैया 9 और जुड़ जाएगा तो 200 लिख ही दूं मैं, 2791। तो 1 को हमने 0.1 लिया, तो लगभग 29 दशमलव समथिंग आएगा। 29 दशमलव कितना दे रहा था, एक ही ऑप्शन दे रहा था, ए ऑप्शन। लेकिन ये थोड़ा नहीं करना है, ये करना है तो नौकरी भूल जाइए आप। कलम नहीं चलाई जाती, कलम ऐसे रख दिया जाता सरकारी नौकरी में, ध्यान रहे, तभी सरकारी नौकरी लगती है, वरना कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप सिर्फ मजा लीजिए क्वेश्चनों का और इनके अप्रोच का। ये इसलिए पहला क्वेश्चन था इसलिए डीपली बताया गया। अब इससे देखना कितना टफ क्वेश्चन आएगा। और फैशन में यही टाइप बाय टाइप होता है और ऐसे पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। कह रहा है एक वस्तु 72, देखिए इसी क्वेश्चन को एक लाइन और बढ़ा दी गई तो टाइप भी क्या हो गया, चेंज हो गया। टाइप नंबर 10 आ गया। एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के इतने % की हानि हो गई। तो कह रहा है लागत मूल्य में 25% का लाभ करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। दिमाग का यूज करो। मैंने कहा जो पूछा जाए उससे मतलब रखो। 125%, क्या कह रहा है, 125%। तो 125% क्या बच्चा ऐसे नहीं लिखते हैं, 125% का प्रॉफिट इतने रुपए में सेल करना, तो हमको इतने की यूनिट चाहिए, तो आंसर इसी का मल्टीपल आएगा। आप 25 का मल्टीपल ना देखिए, 5 2 7 1 8, ठीक। 25 का मल्टीपल देख लीजिए। 25 का मल्टीपल ना ही ऑप्शन बी है ना ही ऑप्शन ए है, सिर्फ ऑप्शन सी और डी में कोई एक करेक्ट हो सकता। आधा क्वेश्चन तो आपने बिना कलम उठाए बस ऑप्शन देखकर ही सॉल्व कर दिया। तो अब 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब भैया 20% और प्लस 16 सही 2/3% नहीं लिख सकते। आप कहेंगे लिख सकते हैं सर। इसकी क्या होती भैया 1/5 प्लस 16 सही 2/3, इतना तो कितना हो गया, तो 11/30 आ गया बच्चा। कितना है ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, 11/30। तो कितने आ गए, 11/30 आ गई। आगे कह रहा है मतलब जो उसके विक्रय मूल्य पर इतने की हानि होती, ये तो उसका विक्रय मूल्य है, क्या है, सेलिंग प्राइस है। इस पर उसको हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज आप 30 रुपए की सेल करते हैं, आपको 11 रुपए की हानि होती, तो आप लाए कितने की होंगे। आप कहेंगे सर मैं लाया हूंगा 41 रुपए की। ये ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया। 25% का मतलब 4 रुपए की चीज लाए थे, 5 की सेल कर दी, ठीक है। 41 रुपए की लाए होंगे, 41 रुपए की लाए होंगे, बोलो, ठीक। अरे भैया 30 रुपए की कोई चीज थी, ठीक है, आपने बेच दी, उसमें से 11 रुपए की आपको लॉस हो गया, तो आप चीज कितने की लाए होंगे, 41 की। अब अगर 7200 रुपए की बेचने पर, लेकिन आपने बेची कितनी की है, 7200 की, ना कि
7200 की, ठीक है, 7200 रुपए की। लेकिन 7200 हमारे अकॉर्डिंग 3 है, कितने टाइम से ज़्यादा, तो 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 240 रुपये। तो 41 यूनिट की वैल्यू, ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। आपसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था 25% का लाभ का। 25% मतलब 4 रुपए की चीज को आपको कितने का सेल करना था, 5 रुपए में। बस यही न्यू सेलिंग प्राइस हो गया, खत्म बात हो गई। आंसर देखिए तो यहाँ पर दिख रहा 4 2 6, आंसर 3 का मल्टीपल, ऑप्शन डी ही 3 का मल्टीपल दे रहा था, 1 2 3 00 आंसर हो गया, सॉल्व भी नहीं करना था, ठीक है। तो हार्डली से हार्डली 10 सेकंड का सवाल था ये। अब सॉल्व कर लीजिए आप, 4 6 24, ये 60 हो जाएगा, 6 5 30, 41 गुणे 300, लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए, ऑप्शन एक ही में 2 जीरो दे रहा था, और 41 दूना 123। सॉल्व भी कर लिया आपने, पर क्यों ये गधों की तरीके करना, ये नहीं लिखना है, इतना ये पाप है करना। सीधे आपने यहाँ 3 देख लिया ना, 3 का ऑप्शन देखो, फिर ऑप्शन डी दिख रहा था और 25 पहले दिख रहा था, तो 25 का मतलब ए और बी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए थे। इस प्रकार से अप्रोचें रखनी है आपको। नहीं समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जस्ट वेट। अब देखिए टाइप देखिए कितने प्यारे, और क्या इसका तरीका है, यही अप्रोच है आपको वहां लगानी है, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे। क्वेश्चन 25 आया है, टाइप को बच्चा मैंने चेंज कर दिया, टाइप को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। टाइप नंबर 11 आ गया, टाइप नंबर 11 आ गया, 11 कह रहा है यदि दीपेश को कुछ पेंसिल को 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के मूल पर बेचता। एक कोई दीपेश नाम का व्यक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 के मेंस में पूछा गया था, और हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकंड का सवाल था, ठीक है। लिखा है यदि दीपेश कुछ पेंसिलों को 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के मूल पर बेचता है, एक दीपेश है, वो 2.5 रुपए में यदि कोई पेंसिल बेचता है तो उसे 120 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उसे 120 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और यदि वह समान संख्याओं में पेंसिलों को, और यदि वो उतनी ही संख्याएं जितनी पहले थी 1.85 रुपए प्रति पेंसिल में बेचे, तो उसे 62 रुपए का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। दीपेश के पास कितनी पेंसिल थी, भाई ऐसे समझो, ये भैया दीपेश हैं, यदि आप 2.5 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए में, 2.5 रुपए में पेंसिलों को 2.5 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए में, 2.5 रुपए में, तो आपको 120 रुपए का प्रॉफिट होता है बच्चा, कितने का, 120 रुपए का प्रॉफिट होता है, कितने का, 120 रुपए का। लेकिन यदि आपने इसे कितने रुपए में बेचा हो, 1.85 रुपए में बेचा हो, मतलब 1 रुपए 85 रुपए में बेचा, तो आपको नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया, तो 62 रुपए का नुकसान हो गया। कितने रुपए का, 62 रुपए का आपको नुकसान हो गया। यदि आप 2.5 रुपए का बेचते हैं तो 120 का प्रॉफिट होता है, लेकिन आप 1 रुपए 85 पैसे बेचते हैं तो 62 रुपए का नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल देख लीजिए, तो एक आर्टिकल कितने रुपए का रहा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक। तो 2.5 रुपए से 0.85, तो कितना डिफरेंस आया, 0.65 रुपए। कितना आया, 0.65 रुपए। कितना है, 0.65 रुपए। लेकिन आपको कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो एक यहां लिख देता हूं, तो कितना आया, 0.65 रुपए का। बोलो 0.65 रुपए का आपको क्या हो गया, 0.65 का। देखिए 2.5 रुपए में से घटा दिया गया, 15 पैसे ये, 50 पैसे ये, 65 पैसे, तो 65 पैसे, ठीक है। कितने का अंतर आ गया, आप कहेंगे सर 122 का अंतर। अंतर देखिए 120 माइनस, फिर माइनस का 62, तो 182 नहीं हो गया। तो कितने आर्टिकल रहे होंगे, तो मतलब क्या है, कितने आर्टिकल रहेंगे, आपको 1 रुपए की वैल्यू निकालनी है, कितने की, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की। तो 182 डिवाइड बाई 0.65। आपसे बस यही तो पूछ रहा था, उसके पास कितने पेंसिलें थी, तो कितनी पेंसिलें थे, तो आपसे यही पूछ रहा था 1 यूनिट की वैल्यू, कितनी की, 1 यूनिट की वैल्यू। सॉल्व कर लेंगे, तो 13 से काटेंगे, 13 × 5 = 65.5, 13 से इसको काट लेंगे। जब 13 से आप काटेंगे तो 13 × 13 और 13 × 52। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब बच्चा होता है 1/20। कितना होता है, 1/20।
20, तो 20 ऊपर हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280 पेंसिल ले रहे होंगे भैया दीपेश के पास। ठीक, आपको कुछ नहीं समझना था भैया, बस ये डायरेक्ट करना था आपको। ठीक, कैसे किया गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना। भाई एक आर्टिकल का प्राइस, एक आर्टिकल कितने का रहा होगा भाई, 182 का डिफरेंस आया एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल यहां लिख दे रहा हूं मैं, एक आर्टिकल 182 का डिफरेंस आया कितने से, 0.65 से। तो पूरे आर्टिकल कितने रहे होंगे, तो पूरे आर्टिकल रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 280 आया। तो 280 आपका करेक्ट आंसर। आप पूरा भी नहीं करते तो भी सॉल्व हो जाता। 182 दिख रहा था आपको, 182 में कहीं ना कहीं 7 छुपा है बच्चा, कितना छुपा, 7। आंसर 7 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन बी ही 7 का मल्टीपल दे रहा था। ये तरीके होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन टाइप 11th है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सब लिखना नहीं होता, समझाने के लिए लिखा, डायरेक्ट डिफरेंस निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 26। और ध्यान रहे, सफलता बच्चा जो होती है ना, आपको सफल कैसे बनना, सफलता हमेशा वक्त मांगती है, लेकिन आप जो ये वक्त है ना वो कहीं और ही खर्च कर रहे हो। कहाँ खर्च कर रहे हैं वो आप सब समझदार हैं, और कितने समझदार हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं। तो उस वक्त को वहाँ से निकाल कर जहाँ पर देना चाहिए वहाँ दीजिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे, तभी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन नंबर 26, साइड में लगा होगा, देख लीजिए आराम से। 26 कह रहा कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो 150 रुपये है। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का अंतर 150 रुपये है, लेकिन वो चीज़ कितने की बेची जा रही है। यदि 9 रुपये की स्थान पर 12 रुपये के बेचने पर, तब ऊपर नीचे लाइन लिख गई है, इंग्लिश में करेक्ट लिखिए। यदि कोई भी चीज़ है वो 9 रुपये की बेचने की जगह 12 रुपये की बेचे जाता है, तो उनके जो सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर होता है वो डिफरेंस 150 रुपये होता है। तो एक आर्टिकल में कितना डिफरेंस होगा, तो एक आर्टिकल में कितना डिफरेंस होगा, तो 150/3 होगा। कितना होगा, 150/3। तो एक आर्टिकल कितने रुपए का रहा होगा, 50 रुपए का। कितने रुपए का, 50 रुपए का। आपसे पूछ रहा है कि यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए हो, वस्तु का सीपी पर 250 रुपए हो, तो वस्तु कितनी रही होंगी। आप कहेंगे सर 250 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा होगा और एक है 50 रुपए की, तो टोटल जो आर्टिकल होंगे वो 5 आर्टिकल होंगे। कितने आर्टिकल होंगे, 5 आर्टिकल होंगे। खत्म बात। यहीं से आपसे पूछा 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि आपको 20% का लाभ। क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो गया था कि आंसर जो होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। तो 21 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दे रहा, ए 126, बस खत्म हो गया था। लेकिन आप पूरा कर लीजिए, 5 आर्टिकल हैं, ठीक। लेकिन अब आपको क्या चाहिए कि 20% का लाभ अर्जित करना। 20% का लाभ अर्जित का मतलब 5 रुपए की चीज को आपको 1 रुपए प्रॉफिट में बेचना है, तो वो चीज आपको 6 रुपए में बेचनी पड़ेगी। लेकिन 5 आर्टिकल की वैल्यू 5, कितने में, 5 में, ठीक। कितने का प्रॉफिट होगा, 5 का। 1 रुपए का प्रॉफिट होगा आपको, कितने का, 1 का। आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिए आराम से, 5 25, ठीक। 5 आर्टिकल आ गया। आगे पूछा गया 21 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ आपको कितना है, 21। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, यहां से ज्ञात करेंगे तो 5 का 5 कितने टाइम से ज्यादा, आप कहेंगे सर 1 टाइम से ज्यादा। तो एक वस्तु का मूल्य यहां भी 1 टाइम ज्यादा, मतलब 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। लेकिन ये तो एक वस्तु का निकल कर आया, एक आर्टिकल का निकला। आपको कितने आर्टिकल का चाहिए, 6। टाइप को चेंज किया गया है, टाइप 12। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच जो डिफरेंस है वो 575 है। यदि उनका जो लाभ परसेंटेज है वो 23 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य। तो आंसर 123, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन देख लो, ऐसा होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। 5 4 9 3 ए ऑप्शन हो सकता है, 5 2 7 1 8 बी ऑप्शन कतई नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, 7 5 12 डी हो सकता है। ए करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा। तो 575 लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का, और 23% प्रॉफिट में बेचना, तो मतलब 100 रुपए की चीज को हम 123 में बेच रहे हैं। जब 100 रुपए की चीज को 123 में बेच रहे हैं तो इसमें डिफरेंस कितने का आया, आप कहेंगे सर 23 रुपए में आया, 23% का आया। 23% की वैल्यू कितनी दे रहा, आप कहेंगे सर 23% की वैल्यू 575 दे रहा। कितना दे रहा है, 575 दे रहा है। कितने टाइम्स ज्यादा, तो 23 दूना 46, 23 पंचे 25 टाइम ज्यादा। कितने टाइम ज्यादा, 25 टाइम ज्यादा। आपसे क्या पूछ रहा है, 123% की वैल्यू पूछ रहा है, कितने की, 123। ये भी कितने टाइम ज्यादा होगा, 25 टाइम से ज्यादा हो जाएगा। तो 25 तिरका 75, 25 तिरका 75, कितना कैरी, 7 कैरी।
25 दूना 50, 7 57, यूनिट डिजिट 7 5 आना चाहिए। ठीक है बच्चा, लास्ट 2 डिजिट 7 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में ही 7 5 दे रहा था, बस खत्म हो गया, ज़्यादा भसड़ नहीं मचानी। तो ऑप्शन डी ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डी फॉर डॉग विल बी करेक्ट आंसर। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते थे, अब पूरा सॉल्व करेंगे तो 3075 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। आज थोड़ा सा मेरा हेडेक हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है तो लगा देता हूँ मैं। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो ये लिखा 23% कीमत में वृद्धि के बाद एक टेलीविजन के सेट की कीमत इतनी हो जाती है, इसका मूल कीमत क्या थी। ठीक है, तो साइड में लगा हुआ क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, कम से कम 10 लोग तो बताएं मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से मैं 27 लगा देना। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। तो क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। सिलेक्शन आपका यहीं से होना है और ऐसे ही होना है, टाइप बाय टाइप पढ़कर। बाद बाकी अंधाधुन आप कोई भी ट्रिक फ्रिक पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनता और ट्रक के नीचे दब जाएंगे सो अलग से। तो इस क्लास को ख़त्म करने से पहले एक मेरे पास मैसेज आया था, जो हमें ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो एक लड़की ने बहुत खतरनाक शायरी भेजी थी, वो मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। तो सुनिए, जस्ट वेट। वाह, मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर जाते हैं, मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर जाते हैं, रोज़ तो वो मरते हैं जो खुद से ज़्यादा किसी और को चाहते हैं। ये सिर्फ वही लोग भेज रहे हैं मैसेज जिनकी ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, कहीं और ही लगाए पड़े हैं। ठीक है, और वो बर्बाद ही हो गई ज़िंदगी। तो इस ज़िंदगी में बिल्कुल ना पढ़ें। तो ये उल्टी सीधी शायरी बिल्कुल मत भेजा करें। नेक्स्ट समझते हैं, बिल्कुल घटिया शायरी है जिसने भी भेजी है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। नेक्स्ट समझते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। लव यू एंड बाय, टेक केयर।